एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2। इसके लिए पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब जैसे इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, या यूं कह लीजिए सॉल्यूशन पॉसिबल है भी कि नहीं। सो देयर आर टू मेथड्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर एंड अलजेब्रिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, रेशियो फाइंड आउट करने के बाद ये बता सकते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यानी कंसिस्टेंट यानी जिसका सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट यानी जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। अब कंसिस्टेंट में दो टाइप होते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन हो, दूसरा जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। तो हमारे पास दो केसेस कंसिस्टेंट के हैं और एक केस इनकंसिस्टेंट का है। फर्स्ट पॉइंट, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। जब लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब उसका सिंगल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और ऐसे इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसका रेशियो से हमें पता कैसे चलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। सपोज दीज आर टू सेट्स ऑफ इक्वेशन, a1x plus b1y plus c is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. इन दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a1, सेकेंड इक्वेशन में a2, b y का कोफिशिएंट b1, सेकेंड इक्वेशन में b2, फिर कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन 1 में c1, इक्वेशन 2 में c2। तो हमें पहले x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है। दैट मींस a1 by a2 एंड b1 by b2। अगर इनकी वैल्यू इक्वल ना आए तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर ग्राफ की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सेकेंड ऑप्शन, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is also equal to c1 by c2। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। जैसे हमारे एग्जांपल में येलो और रेड लाइन एक दूसरे के ठीक ऊपर है, मतलब कोइंसिडेंट है। थर्ड, a1 by a2 is equal to b1 by b2, यानी कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाए, लेकिन फिर हमारे कांस्टेंट वैल्यूज का रेशियो y के कोफिशिएंट्स या x के कोफिशिएंट्स के इक्वल ना आए, तो दैट मींस लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। और लाइंस पैरेलल होने का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये कैसे टाइप की इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट। अब इस बेस के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इसमें a1 की क्या वैल्यू है, a1 मींस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 8 एंड c2 की वैल्यू -9। अब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6। अब आप चेक कीजिए क्या 5/7 -4/6 के इक्विवेलेंट है, नो, एज 5 upon 7 is not equal to -4/6 or we can say 2/3, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। सो लाइंस विल इंटरसेक्ट, so lines will intersect at one point। part 2 में a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू c1 is 12, c2 is 24। तो हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं। 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24 इज 9, 9 2s are 18, 3 1s is 3, 3 2s are 6।
12 ones is 12 twos are 24. So 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2. क्योंकि तीनों का रेशियो इक्वल आ गया है, दैट मीन्स ये कौन सा केस है? कोइंसिडेंट लाइन्स वाला केस, या यू कैन रीड इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. सो दैट मीन्स इन दिस केस lines will coincide. So equations are coincident. Part 3. A1 is 6, A2 is 2, B1 is minus 3, B2 is minus 1, C1 is 10, C2 is 9. इनका रेशियो अगर फाइंड आउट करेंगे तो 6/2 that is equal to minus 3 upon minus 1. Minus minus gets cancelled out. 2 ones is 2, 2 threes are 6. So it is 3 by 1 and 3 by 1. So that means A1 by A2 is equal to B1 by B2. Similarly, we will check B1 upon B2 and C1 upon C2, and they are not equal. B1 by B2 is not equal to C1 by C2 or A1 by A2. So that means this is which case? Where A1 by A2 is equal to B1 by B2, but it is not equal to C1 by C2. So that means there will be no solution, or we can say graph will have parallel lines. So this equation will have parallel line graph.